Hello everyone, this is Zulfikar Ali from Brain Brain Spoken English and Personality Development Institute. Welcome to my YouTube channel. Guys, today I'm going to conduct a session and that is doubt clearing session. Most of people, they get confused in these old words. They get confused what is voice and what is sound. Voice और sound इन दोनों का मतलब ही आवाज होता है. क्या होती है वॉइस, क्या होता है साउंड, टुडे वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. उसी प्रकार से कीप और पुट इन दोनों का मतलब होता है रखना. सी, वॉच, लुक इन तीनों का मतलब होता है देखना. लर्न्ड और लर्न्ड इन ये दोनों ही लर्न की थर्ड फॉर्म है. कंप्लेन, कंप्लेंट, एडवाइज, एडवाइज, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड नंबर ऑफ टाइम. उसी प्रकार से आई एम डन वर्सेस आई हैव डन. आई एम डन क्या होता है और आई हैव डन क्या होता है. आई एम गॉन, आई हैव गॉन. यू ऑल्सो गेट कंफ्यूज्ड आई थिंक. चलिए आइए देखते हैं एक एक करके इनमें डिफरेंस क्या है. आइए चलते हैं, सीखते हैं. वॉइस एंड साउंड दोनों का मतलब ही होता है आवाज. हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं व्हाट इज वॉइस एंड व्हाट इज साउंड. देखिए, वॉइस है वो लिविंग के लिए यूज होता है, यानी इंसानों की या जानवरों की जो आवाज है दैट इज कॉल्ड वॉइस. साउंड है वो नॉन लिविंग के लिए होता है. आपका मोबाइल, आपका टेलीविजन, कोई दरवाजा, किसी भी नॉन लिविंग अगर कोई आवाज करता है तो दैट इज कॉल्ड साउंड. एग्जाम्पल के तौर पर व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो साउंड, दिस इज नॉट वॉइस. ये वॉइस नहीं है, ये साउंड है. सो आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा कि the sound of this car is irritating. यानी कोई कार है, जब उसको स्टार्ट करते हैं तो उसका जो साउंड आता है तो वो इरिटेट कर रहा है, यानी वो इट इज इरिटेटिंग. सिमिलरली आप वॉइस है वो या तो किसी इंसान की, जानवर की, या यूं कह सकते हैं किसी भी लिविंग की जो आवाज होती है दैट इज कॉल्ड वॉइस. अब बात करते हैं कीप एंड पुट. हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कीप और पुट दोनों का मतलब ही होता है रखना. कहां पे कीप का यूज करें, कहां पे पुट का यूज करें. मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं. हम कहते हैं कीप प्रॉमिस, या फिर हम कहते हैं कीप पेशेंस, सब्र रखो. अब मैं कीप को पुट से रिप्लेस करता हूं. मैं कहता हूं पुट प्रॉमिस, पुट पेशेंस. क्या यह सही है? मैं बोलूं पुट प्रॉमिस? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है. देखिए, अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए पुट और कीप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं. एग्जिस्ट करती है. एग्जाम्पल के तौर पर आप मोबाइल है, मोबाइल एग्जिस्ट करता है. अगर आपने मोबाइल रखा कहीं पर तो आप केप्ट या पुट दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं. एक एग्जांपल से बताना चाहेंगे. आप कह सकते हैं आई केप्ट योर मोबाइल ऑन द टेबल. मैंने आपका मोबाइल है वो टेबल पे रखा. इसी सेंटेंस को एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, पुट से भी लिख सकते हैं. और पुट की तीनों ही फॉर्म एक जैसी होती है, पुट पुट पुट. तो आई पुट योर मोबाइल ऑन द टेबल. देखा आपने, मोबाइल है वो एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम कीप शब्द का भी यूज कर सकते हैं और पुट का भी कर सकते हैं. लेकिन जो ऑब्जेक्ट या जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो उसके लिए हम यूज करते हैं केवल कीप का, हम उसके लिए यूज नहीं करते पुट का. एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं कीप प्रॉमिस और हम कहते हैं कीप पेशेंस, सब्र रखो. अगर हम इसकी जगह यूज करें पुट प्रॉमिस और पुट पेशेंस तो ये गलत होता है. सो आपने देखा कहां पे कीप का यूज करते हैं, कहां पे पुट का यूज करते हैं. मैं एक नट शेल में बताने जा रहा हूं
कि अगर कोई भी एग्जिस्टिंग थिंग होती है, अगर उसे आप रखते हैं तो पुट और कीप दोनों का ही यूज कर सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग नहीं है तो उसके लिए केवल कीप का यूज करेंगे, उसके लिए पुट का यूज नहीं करेंगे। सी, वॉच, लुक, इन तीनों का मतलब ही देखना होता है। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां पे सी, वॉच, लुक का यूज करूं। आइए चलते हैं इन तीनों में डिफरेंस जानते हैं। सी का मतलब होता है देखना। आप देखते हैं क्योंकि भगवान अल्लाह ने आपको देखने की शक्ति दी है, यानी आपके पास आंखें हैं। आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक मार्केट में रहते हैं, पूरे दिन भर में आप हजारों लोगों के भीड़ के बीच में जाते हैं और हजारों लोगों को देखते हैं। शाम को अगर हम सोचते हैं तो हार्डली हमारे पास में 1 या 2 लोगों की पिक्चर हमारे माइंड में रहती है। देखा तो हमने हजारों को, क्यों देखा? क्योंकि हमारे आंखें हैं। यानी कहने का मतलब जनरल सेंस में ऐसे ही देखना, दैट इज कॉल्ड सी। वॉच का मतलब होता है किसी भी चीज को देखकर बैक ऑफ द माइंड अगर पिक्चर बना लेते हैं, सो दैट इज कॉल्ड वॉच। एग्जाम्पल के तौर पर आप टेलीविजन देखते हैं, आप यूट्यूब से वीडियो देखते हैं, सो आप देखने के बाद में बैक ऑफ द माइंड आपकी पिक्चर बन जाती है, सो दैट इज कॉल्ड वॉच। अगर बात करें लुक की, किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना, दैट इज कॉल्ड लुक। आपने देखा होगा स्कूल्स में मैम हैं, वो बोलते हैं बच्चों को, बच्चों लुक एट द बोर्ड, आप बोर्ड की तरफ देखें। यानी किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना लुक एट कहलाता है। आप किसी को बोलते हैं मेरी तरफ देखो, तो आप ये नहीं कहेंगे सी एट मी, आप ये नहीं कहेंगे वॉच एट मी, आप ये कहेंगे लुक एट मी। यानी उसका ध्यान है वो अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं आप, सो दैट इज कॉल्ड लुक एट मी। आइए चलते हैं, इनका एक एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं। आप मार्केट गए, आपने अपने फ्रेंड को देखा, तो आप कह सकते हैं आई सो माई फ्रेंड इन द मार्केट। मार्केट को मैं मार्ट ही लिख रहा हूं, यानी आपने देखा, आपने इंटेंशनली नहीं देखा, ऐसे ही देखा, सो दैट इज सो। आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं, सो दैट इज कॉल्ड, आप इंटेंशनली देख रहे हैं किसी चीज को, तो दैट इज वॉच। या फिर आप कह सकते हैं लुक की अगर बात करें, तो आप किसी को कहना हो कि मेरी तरफ देखो, तो आप बोलते हैं लुक एट मी, यानी मेरी तरफ देखो। सो दिस वॉज द डिफरेंस अमंग सी, वॉच एंड लुक। यानी एक इंटेंशनली आप देखते हैं, सो दैट इज कॉल्ड वॉच। अगर आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, सो दैट इज सी। और अगर आप किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लुक। आइए चलते हैं लर्न्ड, लर्न्ड। इन दोनों शब्दों को सीखने से पहले आपको पता है कि ये है वो लर्न की थर्ड फॉर्म है। यानी ये जो शब्द है LEARN, लर्न, यानी सीखना या फिर याद करना, इसकी थर्ड फॉर्म है। एक तो होती है LEARNT, लर्न्ड भी लिख सकते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं LEARNED, लर्न्ड भी हो सकता है। और थर्ड फॉर्म भी यही होती है LEARNT, लर्न्ड, लर्न्ड। यानी टी भी लगा सकते हैं और ईडी भी लगा सकते हैं। ये ब्रिटिश अमेरिकन में डिफरेंस होता है। आप मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है ब्रिटिश अमेरिकन में, वो जाके आप देख लीजिएगा। आपको ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश में स्पेलिंग में जो डिफरेंसेस हैं वो आपको वहां से मिल सकते हैं, वहां से आप सीख सकते हैं। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि लर्न और लर्न्ड, इनमें टी और ईडी, यानी जब हम थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो हम टी भी लगा के बना सकते हैं, थर्ड फॉर्म यानी ईडी लगा के बना सकते हैं। एक ये इस LEARNED, ये थर्ड फॉर्म के रूप में भी यूज होता है और हम एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं, LEARNED। लेकिन जब ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो जाता है और आप इसे लिखते हैं लर्निड, लर्निड लिखते हैं। लर्निड का मतलब होता है जो स्कॉलर होता है, विद्वान होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी का भी नाम लेके कह सकते हैं ही इज अ लर्निड पर्सन, यानी वह एक विद्वान व्यक्ति है। एग्जाम्पल ये, ही इज अ
लर्निड पर्सन। अब ये अगर थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होता है तो आप इसे लर्नड बोलेंगे, लेकिन अगर ये एक एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है तो आप इसे लर्निड बोलेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस लर्नड और लर्नड में, ये डिफरेंस है। कंप्लेन, कंप्लेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लेन एंड कंप्लेंट? कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत। कहने का मतलब ये एक वर्ब के तौर पे काम करती है कंप्लेन, और कंप्लेंट है वो केवल इसका मतलब होता है शिकायत। एक एग्जांपल से समझना चाहेंगे, मैं कहूं राहुल कंप्लेंट अगेंस्ट राधा। राहुल ने शिकायत की किसके खिलाफ? राधा के खिलाफ। अगर इसे हम एक नाउन के तौर पे यूज करना चाहें तो हम कह सकते हैं राहुल lodged a complaint against राधा। यानी इन दोनों का मतलब ही यही सेम होता है, लेकिन कंप्लेन जो आपने यूज किया वो एक वर्ब के तौर पे यूज किया, और कंप्लेंट है दैट इज कॉल्ड, दिस इज नाउन। यानी मैं यहां लिख देता हूं, ये वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है और ये नाउन के तौर पे यूज हो रहा है। चलिए आगे, एडवाइज और एडवाइस। एडवाइस जो एस आता है, इन दोनों स्पेलिंग में देखिएगा सिर्फ इनमें एक ही डिफरेंस है। एडवाइस की स्पेलिंग में एस आता है और सी से भी लिखी जाती है। जो एस आता है ये है वर्ब, यानी इसका मतलब है सलाह देना, यानी ये तो हुई वर्ब, और एडवाइस एंड सी का मतलब केवल सलाह है। सो एक एग्जांपल से समझेंगे, आई एडवाइज हिम, मैंने उसको सलाह दी, या फिर कह सकते हैं आई गेव हिम अ पीस ऑफ एडवाइस। सो देखा आपने, अगर एस आता है तो वो वर्ब है, और सी आती है सो दैट इज कॉल्ड नाउन। ऐसे ही आप प्रैक्टिस में भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस में एस अगर आता है सो ये वर्ब है, और अगर सी है सो दैट इज कॉल्ड नाउन, ये नाउन के तौर पे यूज होता है। आप कह सकते हैं आई प्रैक्टिस्ड यस्टरडे, मैंने कल प्रैक्टिस की, या फिर आप कह सकते हैं प्रैक्टिस, अगर इसे एक्शन के तौर पे इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसके पहले डिड लगाएंगे, आई डिड प्रैक्टिस यस्टरडे, मैंने प्रैक्टिस की। आइए बढ़ते हैं आगे। बहुत सारे लोग यूज करते हैं एन नंबर ऑफ टाइम्स, यानी इसका मतलब क्या है? एन नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब होता है मैनी टाइम्स, यानी बहुत बार। मैनी टाइम्स यानी बहुत बार। एग्जाम्पल हम लिखेंगे यहां पर, ही विजिटेड जयपुर एन नंबर ऑफ टाइम्स। आप कह सकते हैं कि उसने जयपुर बहुत बार विजिट किया। सो एन मेनी टाइम्स की जगह आप लगा सकते हैं एन नंबर ऑफ टाइम्स। आई हैव डन एंड आई एम डन। आई हैव डन आप बोलते भी होंगे, यानी मैंने ये काम कर दिया है। आई एम डन कब बोलते हैं? आई एम डन तब बोलते हैं जब आपका काम हो गया है, यानी आपको कहना है मेरा तो हो गया, तो आप कह सकते हैं आई एम डन। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4-5 स्टूडेंट्स
या 4-5 फ्रेंड्स हैं, वो साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। एक है वो थोड़ी देर बाद में उठता है और चला जाता है वहां से। पीछे से उसके फ्रेंड पूछते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? तो वो कह सकता है कि मेरा हो गया। हम बहुत बार बोलते हैं मेरा हो गया, तो इसे इंग्लिश में बोलने के लिए वो कह सकता है आई एम डन, यानी मेरा हो गया, मेरा हो गया है। जब भी कहना हो मेरा हो गया है तो वो आप कह सकते हैं आई एम डन। सिमिलरली आई हैव गॉन और आई एम गॉन, इनमें क्या डिफरेंस होता है? आई हैव गॉन का मतलब मैं चला गया हूं, आप भी यूज करते होंगे इसको। आई हैव गॉन इसका मतलब मैं चला गया हूं। आई एम गॉन इसका मतलब मैं तो गया, मैं तो गया। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और सबसे पहले आप बैटिंग करने के लिए जाते हैं और पहले ही बॉल पे आप क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद में आपका एक फ्रेंड आता है और आपसे पूछता है व्हाट हैपेंड, यू डिड नॉट गो फॉर बैटिंग, आप बैटिंग के लिए नहीं गए? तो आप कह सकते हैं आई एम गॉन, मैं तो गया, यानी क्लीन बोल्ड हो गया मैं तो। अगर आप एग्जाम देते हैं और फेल हो जाते हैं तो भी आप कह सकते हैं आई एम गॉन, यानी मैं तो गया। ये था हमारा आज का डाउट क्लियरिंग सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं वादा करता हूं आपसे कि आपकी इंग्लिश दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। थैंक यू सो मच।